नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रूम्स यूट्यूब चैनल की एक लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हैमर कैंडल के बारे में। देखिए, हैमर कैंडल का यूज़ कैसे करते हैं, इसे कहाँ पर यूज़ करना है, इसे क्यों यूज़ करते हैं और इससे कितना हम बेनिफिट स्टॉक मार्केट में उठा सकते हैं, इसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपको हैमर कैंडल का अच्छे से यूज़ करना डेफिनेटली आ जाएगा। और हैमर कैंडल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा सेटअप आपको देता है, अगर आप उसे ठीक से यूज़ करें तो आपका विनिंग रेट मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। स्क्रीन पर जो मैंने हैमर कैंडल लगाया हुआ है उसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है। उसका क्या रीज़न है, आप भी सोच रहे होंगे, यार हैमर कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर, ये हैमर कैंडल बनाया हुआ है हमने, लेकिन इस हैमर कैंडल में कोई कलर नहीं डाला, क्यों इसमें कोई ग्रीन कलर या रेड कलर नहीं डाला गया है? देखिए, उसका भी एक रीज़न है। कलर मैटर नहीं करता है। जब हैमर कैंडल किसी भी चार्ट पर आप देखेंगे, अगर वो रियल एक हैमर कैंडल है तो उसका कलर मैटर नहीं करता है। और इसका हम आपको रियल चार्ट पर एग्जांपल भी, मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाएंगे, जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि जब आप हैमर कैंडल को देखते हैं तो आपको उसका कलर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेते हैं कि हैमर कैंडल वाकई में बुलिश कैंडल क्यों कंसीडर किया जाता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस मार्केट में जब ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ था। और हो सकता है कि पहले इसने हाई टच किया हो या लो टच किया हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट में सेलर्स ने इसका प्राइस काफ़ी डाउन तक ले गए, लेकिन उसके बाद बायर्स ने क्या किया, जब इसकी क्लोजिंग हुई तो इसके ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर इसकी क्लोजिंग मिली। तो इसीलिए इस कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि बायर्स ने इस कैंडल के प्राइस को ऊपर किया और सेलर्स ने इस कैंडल के प्राइस को काफ़ी डीप तक नीचे किया। लेकिन जब ये कैंडल फिनिश हुआ तो उस टाइम पर इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुआ। तो देखिए, मार्केट में अब हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम उस पर आपको दिखाएंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे और उसके कुछ रियल सिनेरियोज दिखाएंगे जहां पर आपको हैमर कैंडल को कंसीडर करना चाहिए कोई भी बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, हमें इस हैमर कैंडल को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अगर देखें, आप किसी भी स्टॉक में अगर आप गिरावट देखते हैं, किसी भी स्टॉक में अगर आप गिरावट देखते हैं तो इस कैंडल का वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। अगर आप देखें कि कोई स्टॉक लगातार इस तरीके से नीचे गिर रहा है और उसके कहीं न कहीं जहाँ वो बेस बनाता है, अगर वहाँ पर आप एक हैमर कैंडल देखते हैं, अगर आपने वहाँ पर हैमर कैंडल देखा तो वहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। और उस केस में बाइंग की पोजीशन आप कहाँ बना सकते हैं, जब भी हैमर कैंडल हमारा फॉर्मेशन क्लोज हो और प्राइस उस कैंडल के ऊपर जाना शुरू करे तो वहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। राइट, वहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है और उस एंट्री का जो एसएल हो सकता है, अगर इसका विक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप एसएल यहाँ भी रख सकते हैं। और अगर इसका विक काफ़ी लंबा है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस कैंडल का 50% भी, 50% से थोड़ा नीचे, क्योंकि आजकल एल्गोरिथम्स काम करती हैं, सभी को हर तरह की स्टॉप लॉस हंटिंग करनी आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अपना एसएल, या तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन चुकी है तो उस केस में 50% से थोड़ा नीचे, और अगर बहुत बड़ी कैंडल नहीं है तो आप उसके कैंडल के लोअर एंड पर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ पर मेनली अगर आप फिबोनाची से इसका रिवर्सल ड्रॉ करेंगे तो टारगेट्स हमारे कहीं काफ़ी सिनेरियोज में आपको 50% रिट्रेसमेंट तक भी टारगेट्स मिल जाते हैं। और एक गोल्डन फिबोनाची रेशो होता है आपका 61.8%, वो आपका इस केस में फाइनल टारगेट होता है, जहाँ पर आपको अपने सारे लॉन्ग्स डेफिनेटली बुक कर लेने चाहिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गिरावट के बाद अगर हैमर कैंडल बनेगी तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैमर कैंडल होगी। अगर आप निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं तो वहाँ पर 70 से 100 पॉइंट की गिरावट के बाद अगर कोई हैमर कैंडल बनता है तो आप इस हैमर कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वो 200 से 300 पॉइंट का रेशो हमारा आता है, और सेंसेक्स में 400 से 500। वहीं स्टॉक्स, अगर आप कोई भी स्टॉक उठाते हैं तो 0.75% से 1% तक की गिरावट के बाद अगर हैमर कैंडल वहाँ पर बनता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बाई पोजीशन को कंसीडर करना चाहिए। और अगर हम केवल कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करके ही मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये हैमर कैंडल रिवर्सल्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हमें मार्केट में रेगुलरली दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार गिर रहे हैं और अपने बेस पर वो हैमर कैंडल बनाते हैं। आप
स्क्रीनर्स का यूज़ करके, आजकल तो इस तरह के एडवांस स्क्रीनर्स आते हैं कि जिसमें आप कैंडल स्टिक बेस्ड स्क्रीनर्स भी लगा सकते हैं। तो इस कैंडल का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और लाइव मार्केट में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी इसे यूज़ करना चाहें तो बहुत आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा है कि जब स्टॉक गिरावट में है तब आप हैमर कैंडल का यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक स्टॉक हमारा एक अप बुलिश पैटर्न बना रहा है, वो हायर हाइज बना रहा है और लोअर लोज यहाँ पर जो भी पिछले लोज हैं उन्हें काट नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी करेक्शन वेव पर, ये देखिए ये एक इम्पल्स वेव है, ये इसका करेक्शन है, अगर किसी भी करेक्शन वेव के बॉटम पर आपको एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखाई दे, तो इस केस में आप पिरामिडिंग या अपनी नई पोजीशंस बनाएंगे तो वो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मार्केट में देता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई पैटर्न, कोई भी स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में है, और अगर आप चढ़ते हुए अगर आपने यहाँ टॉप पर बाइंग कर ली, तो हो सकता है कि आप अपने स्टॉप लॉस तक का भी वेट ना करें, बल्कि एक अच्छा रूल और एक अच्छा सेटअप ये कहता है कि आप एक अच्छे करेक्शन की वेट करें, और उस करेक्शन पे अगर ये हैमर कैंडल और मिल जाता है तो वो उसे डबल कंफर्मेशन दे देता है, तो वहाँ पर जो एंट्री बनती है उसका सक्सेस रेशियो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि एक स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक ने यहाँ पर बॉटम बनाया, उसके बाद स्टॉक दोबारा से अप ट्रेंड में गया, और अगर उसी सेम बॉटम पर स्टॉक इस तरह की कोई हैमर कैंडल बनाता है, तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जहाँ पर आप हैमर कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। अगर आप इस चार्ट को, यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, तो देखिए यहाँ से इसने 51,900 से 52,000 से जो गिरावट शुरू करी, उस गिरावट के बाद अगर आप देखें यहाँ पर, तो 50,700 के आसपास इसने ये एक हैमर कैंडल यहाँ पर आपको बना के दिया। और अगर आप एक अच्छा रूल बेस्ड ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो जैसे ही कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, आप वहाँ पर एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, और देखिए उसके बाद स्टॉक ने किसी भी लो को, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, और आपको कम से कम अगर आप ये रेशो लगाएं तो ये आपका अराउंड 786% का रेशो यहाँ पर आएगा, 886, सॉरी। तो देखिए ये कितना अच्छा सेटअप आपको देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हैमर कैंडल ऊपर बन गया तो आप, अब देखिए यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बना है, ये भी एक हैमर कैंडल है, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होगा जब मार्केट में एक गिरावट आई, उसके बाद बॉटम पर एक हैमर कैंडल बना। देखिए कितने 1300 से 1400 पॉइंट की गिरावट के बाद कितना अच्छा ये एक हैमर कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने कितना प्यारा यहाँ पर आपको रिवर्सल दिया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर अराउंड 51,700 से गिरावट जो आपकी आई, 700 पॉइंट की गिरावट के बाद आपको यहाँ एक हैमर कैंडल दिखा, और जैसे ही प्राइस ने इसके अपर एंड को ब्रेक किया, उसके बाद देखिए मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई, और 600 से 700 पॉइंट का एक रिवर्सल कितने आराम से, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आप केवल कैंडल स्टिक पैटर्न से ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए अपने सेटअप को बनने का, और जब वो सेटअप फॉर्म हो, जब वो कैंडल स्टिक एक सही जगह पर बने, तभी अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका विनिंग रेट बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकती है। बात देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है। अब कुछ सिनेरियोज़ में क्या हो सकता है, तो ये कैंडल ज़्यादा बड़े रिटर्न ना दे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं 52,400 है, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, 51,200 से लेकर 51,100 तक का बॉटम बनाया। उसके बाद जो प्राइस ने यहाँ पर हैमर कैंडल हमारा फॉर्म हुआ, तो एज़ पर द रूल वी शुड टेक द पोजीशन, और जब हम इस पर पोजीशन लेंगे तो इसने कम से कम हमें यहाँ पर 51,250 से लेकर 51,500 तक, तो आप समझ लीजिए कि 250 से 300 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड पकड़ कर दिया। उसके बाद आप किस तरह से अपने एसएल को ट्रेल करते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि इसने आपका बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप बड़े ट्रेड लेना पसंद करते हैं या कितने टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट पर कर रहे हैं, 5 मिनट पर कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग
आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बनता है। लेकिन ये सिर्फ हम आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे। अब इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक फॉल किया और उसके बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया। देखिए उसके बाद प्राइस इसके ऊपर भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सेटअप आपका शॉर्ट होता है। किसी किसी अगर 10 में से 7 से 8 बार भी अगर आपका सेटअप चल रहा है तो मान लीजिए कि आपका विनिंग रेट बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाला है। एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक मार्केट ने फॉल दिया, हैमर कैंडल बना और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिवर्सल भी दिया। तो ये था हमारा हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल होता क्या है, हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे बुल्स और बियर्स का क्या स्ट्रगल होता है और इसका किस तरह से आप यूज़ करके एक अच्छा मार्केट में रिटर्न अपना हासिल कर सकते हैं। और आपको हैमर कैंडल फॉर्मेशन के लिए उसके सेटअप का वेट करना चाहिए मार्केट में, जब वो किसी प्राइस के बॉटम पर बने अच्छे खासे करेक्शन के बाद। और अगर मार्केट में वो स्क्रिप्ट एक बुलिश रन में है और उसके बाद उसकी करेक्शन वेव के बॉटम पर ये हैमर कैंडल बनता है तो वो सेटअप आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न देता है। तो ये था आज का वीडियो हमारा हैमर कैंडल के बारे में। आगे भी हम बहुत सी और बियरिश एंड बुलिश सेटअप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों।